डीसा इलाके के भारी संख्या में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, बुजुर्गों के इलाज के लिए और गुजरात की तरक्की के लिए एक एक कदम आप चल के आए। हमारे सर माथे पर सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। हमारी गुजरात की पूरी टीम बैठी है, वो लोग बैठे हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग बैठे हैं जिनको पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए। हम इनका धंधा बंद करने आए हैं जिन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। हिसार जिले में हरियाणा में फर्स्ट आए थे। एक ही स्टूडेंट आया था जो चुना गया था पूरे जिले से। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन जुनून था कि देश में बदलाव लाना है। इस्तीफा देकर उसी दफ्तर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए। अंदर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताना। तो ये जुनून है। तो गुजरात में आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं। हम जूनागढ़ गए, हम खेड़ ब्रह्मा गए, हम सुरेंद्र नगर गए, हम ऊंझा गए, आपके पास आए, वडोदरा गए, अहमदाबाद गए। जहां जाते हैं लोग यही कहते हैं, भाई हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो। हमने कहा जी हमने नहीं छुड़वाना पीछा, आपने है। 27 साल हो गए। कमाल है। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है। अब गुजरात वालों तुम तो बदलो कुछ, बदलाओ। नई आंधी, नया तूफान, नए विचार, नया खून। आम घरों के बेटे बेटियों को लाओ। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं। हमारे बेटे बेटियां सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखे हुए हैं। क्यों भाई? हमारे बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते विधायक? हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते चेयरमैन? क्या कुर्सी पे बैठना नहीं आता उनको? इनको बोल देना बीजेपी वालों को कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए थे दिशा में, ये बोल के गए हैं कि इनके बेटे बेटियों के बिस्तरे गोल कर दो। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। कांग्रेस चलो छोड़ो, क्या बोलेंगे। कांग्रेस तो कोमा में चली गई है। दिल्ली में भी जीरो है, 2 बार जीरो। देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की राजधानी में जीरो। खत्म। ये दिल से बोला है। जहां पर राहुल गांधी जी रहते हैं, सोनिया गांधी जी रहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिस इलाके में, वो नई दिल्ली विधानसभा है। वहां से एमएलए पता कौन है पिछले 3 बार से? अरविंद केजरीवाल। चलो खुद तो वोट नहीं देते होंगे, लेकिन उनके घर पे काम करने वाले, माली, रसोई वाले, सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो अंदर से इनको जानते हैं कि कैसे हैं ये, कि कौन कौन आता है घर पे, आपस में कैसी मीटिंग होती है 12 बजे, सीक्रेट मीटिंग, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। हम वो वाले नहीं। हम तो भाई, कोई हमें कहता भाजपा की बी टीम है, कोई कहता कांग्रेस की बी टीम है। हम टीम हैं, लेकिन जनता की ए टीम है। हम पब्लिक की ए टीम है। पंजाब में 7 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। 7 महीने में जो 1 जुलाई को हमने बिजली फ्री की, 2 महीने का बिल आता वहां 300 यूनिट पर मंथ, हमने 600 यूनिट एक बिल का फ्री कर दिया। 74 लाख से ज्यादा मीटर हैं पंजाब में। अभी जो बिल आया है उसमें 50 लाख से ज्यादा लोगों का बिल जीरो आया है। जीरो। आपके यहां भी आ सकता है। दिल्ली में जीरो आता है। दिल्ली में भी पहले ऐसा होता था, बिजली टाइम पे आए ना आए बिल आता था।
अब बिजली आती है, बिल नहीं आता। ये सच्ची नीयत वाला आदमी कर सकता है। कोई खजाना खाली नहीं होता। खजाना खाली पब्लिक के लिए, बस इनके बेटे बेटियों के लिए कोई खजाना खाली नहीं है। तो मैं तो यही कहने आया हूं आपको। अभी हमारे यहां 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस के पेपर हुए। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, लाखों बच्चे इम्तिहान देके आए हैं। एक भी पेपर फूटा नहीं है। यहां दिल्ली में पेपर नहीं फूटता, क्योंकि पेपर फूटा सपना टूटा। और यहां पेपर फूटने के अलावा कोई काम ही नहीं है। मुझे तो पता चला 2015 से सब पेपर, अभी बीबीए का, बीकॉम का पेपर फूटा है। फिर युवाओं का दिल टूट जाता है कि क्यों पढ़ाई करें यार, पेपर फूटता है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो पास हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहने आया हूं कि बदलाव, परिवर्तन। मुझे एक युवा मिला, मैंने कहा गुजरात वालों को क्या चाहिए? कहता जी चेंज। मैंने कहा जी चेंज कौन है? कहता जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस चेंज नहीं है? कहते नहीं जी कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज है। वो तो किसी के 4 काम हो गए इधर से खरीद लो, किसी के 5 काम हो गए इधर चले गए। वो तो मतलब विधायक बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। गोवा में बिक गए, महाराष्ट्र में बिक गए, कर्नाटका में बिक गए। तो वोट खराब मत करना। बिकने का मतलब है वो आपके वोट की कीमत डाल रहे हैं, वोट की। और वोट की कोई कीमत नहीं होती। ये शहीदों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने जवानी में फांसी के रस्से चूम कर हमको वोट देने का अधिकार लेके दिया है। इसको बेकार मत करना, बेकार मत करना। और शहीद भगत सिंह, उनको कभी भी यह चिंता नहीं थी आजादी आएगी या नहीं आएगी। उनको पक्का पता था आजादी आएगी, लेकिन उनको चिंता थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। वो चिंता सही साबित हुई। देख लो 75 साल हो गए, अंग्रेज अभी शर्मिंदा हैं कि हमारे बुजुर्ग 200 साल में उतना नहीं लूट सके हिंदुस्तान को जितना इन्होंने लूट लिया खुद। ये 500 करोड़ का घोटाला, ये 5000 करोड़ का घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले कि लोगों के भी दिमाग ऊपर उठा दिए। 5-7 करोड़ के घोटाले की तो हम भी खबर नहीं पड़ते। कोई छोटा मोटा चोर होगा, बड़ी बात कर यार, इतना पैसा खा गए ये। मैं तो जब से होश संभाला है, सुबह 9 बजे 15 अगस्त को लाल किले से भाषण सुनता आ रहा हूं। भाई साहब वही भाषण, अफसरों का लिखा लिखाया, रटा रटाया, बेरोजगारी पे चिंता व्यक्त, आतंकवाद पे थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई पे बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त। कहते जी नमस्कार, ये था 15 अगस्त। अरे मेरे देश के वारिसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। भाषण भी वही चल रहा है, क्यों बदलें? अपने आप बारी आ जाती है। तो आओ इनको ही बदल डालें हम, इनको बदल डालो। एक बटन दबाकर जो क्रांति आ रही है, एक बटन दबाकर झाड़ू वाला। पंजाब में क्रांति आई, दिल्ली में क्रांति शुरू हुई। पहले हम ये कहते थे कि ये 8 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं। अब एक लड़के ने मेरे साथ फोटो करवाई, उसने ऐसे कर लिया। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये गुजरात है। कहते 3 हो जाएंगे अब। तो ये तो फिर आपका फैसला है, जनता का फैसला है। वोट डालने जाओगे, वोट डालकर यह सोच लेना कि आज बच्चों की किस्मत चमका के आए हैं झाड़ू वाला बटन दबा के, वरना 27 साल हो गए, 5 और चले जाएंगे, क्या करोगे? तो पंजाब से बहुत से लोग आते हैं यहां, आप उनसे पूछ लेना। दिल्ली में आपके दोस्त मित्र रहते होंगे, उनसे पूछ लेना। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कर नहीं सकते वो कहते नहीं हैं।
15 लाख आ गया आपके खाते में, हर खाते में आना था, नहीं आया, पंजाब में भी नहीं आया। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया पड़ा था खर्चे वर्चे के लिए, नोटबंदी करके वो भी ले गए निकाल के। भाई साहब, लाइन में कौन लगा? गरीब लगा ना लाइन में, दिहाड़ी छोड़ के। किसान लाइन में खड़ा था, गरीब रिक्शे वाला खड़ा था। और सबसे बड़ी जो पीड़ित हैं, सबसे पीड़ित कौन है नोटबंदी की? महिलाएं, माएं, बहनें। मां बहनों को ना एक अच्छी आदत होती है, आदत अच्छी है वो, कि वो कई बार अपने पति को बताए बिना कुछ पैसे अलग रख लेती हैं कि इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, कभी कोई बच्चे की फीस या कोई आधी रात को कोई बीमारी आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रख लेती हैं ऐसे बताए बिना बताए हस्बैंड को, पति को। अब भाई साहब रातों रात नोट बदल दिए, सुबह ना बता सकती हैं ना छुपा सकती हैं। बताती हैं तो झगड़ा होता है, पति कहता कहां से आए ये पैसे, नहीं बताती तो कागज बन जाएंगे, बैंक खुद जा नहीं सकती। मैंने जब पंजाब में एक जनसभा में बोल दिया, तो मैं जब गाड़ी में बैठने लगा, माएं बहनें आई, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा ये नोटबंदी वाली बात बिल्कुल सच्ची है, माइके से बदलवा के लाई हैं। ये हालत है। क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया? नोटबंदी से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? सब वही चल रहा है। तो आओ इकट्ठे होके झाड़ू। मुझे पत्रकारों ने पूछा आपने आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? बीजेपी की, दिल्ली और पंजाब में आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल। मैंने कमल कहां उगता है? कहता कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहता कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं दिल्ली और पंजाब में। अभी कल ही आप इनका हालत देख लो। कांग्रेस का एक मंत्री था, घोटाले करता था खूब, 5 साल उसने घोटाले किए। हमने उस पर उसका नाम अभी जांच में डाला था कि इसकी जांच करो, तो बीजेपी में चला गया। बीजेपी में चला गया तो, लेकिन हमने कहा जी इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में चले गए तो साफ हो गए। बीजेपी कोई कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है कि दाग धो देगी, तो ये तो होगी। कल क्या किया? 1 करोड़ रुपया लेके, 1 करोड़ की बात कर ली, 50 लाख रुपया लेके विजिलेंस के पास आ गया कि मेरा नाम इसमें से निकाल दो। भाई साहब, जो 1 करोड़ रुपया नाम निकालने का दे रहा है, कितने करोड़ खाए होंगे उसने? तो विजिलेंस ने वहीं पकड़ लिया। भाई साहब आज जेल में है वो। ये है ईमानदारी। कितने खाए होंगे उन्होंने। तो मैं तो यही कहता हूं, जहां भी जाता हूं, ये आएंगे जैसे ईशुदान भाई बोल रहे थे, पैसा बहुत है इनके पास लूटा हुआ, आएंगे आपके पास। अभी आपके दिन थोड़े आने वाले हैं, अभी आपको हाथ जोड़ने वाले हैं, ये आएंगे पैसे लेके। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है दिशा वालों, अगर ये पैसे लेकर आए आपके पास, मना मत करना, लक्ष्मी है, आने दो, अपनी ही है। कुछ तो नोट भी पहचान लोगे कि ये तो वही नोट है यार जो पहले भी मेरे पास ही होता था, वहां कहीं बस इनके घरों में जाते हैं ये। हाँ, वो लेकर बोल देना कि हाँ, और वोट वाले दिन जैसे दिल्ली और पंजाब में होता है, कर देना कि हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ है। अरे क्या समझदार लोग हैं सर, क्या समझदार लोग हैं। भ्रष्टाचारियों को बोल देना, जो पैसे इकट्ठे करते हैं उनको बोल देना कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रखना कि कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है। गरीबों की बद्दुआएं मत लो, गरीबों की बद्दुआएं मत लो। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाएंगे। भगत सिंह जी नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद का, इनकलाब आजादी, इनकलाब बदलाव, वो ये भ्रष्टाचार से बदलाव, ये माफिया राज से बदलाव। तो उनकी आत्मा को भी थोड़ा सुकून मिलेगा कि हैं कुछ अभी जो जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद अभी छोड़ा नहीं है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, थोड़ा सा और ये टीवी में जाएगा, इनकलाब, भारत
वंदे, जय जवान, जय जवान, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सत्कार से मुझे सुना। बहुत बहुत तरक्की हो, तंदुरुस्ती हो। खूब खूब आभार સરદાર ભગવત માન સાહેબનો કે ખૂબ સરસ એમને આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું। હવે આપણા દેશને આઝાદ થયાને 75 વર્ષ પૂરા થયા છે અને દેશને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીએ જે બંધારણ બનાવીને આપ્યું છે, ડોક્ટર બાબા સાહેબનું સપનું હતું, ભગતસિંહનું પણ એક સપનું હતું કે દરેકને સારામાં સારી મફત શિક્ષણની વ્યવસ્થા મળવી જોઈએ, દરેકને સારામાં સારી આરોગ્યની સુવિધા મળવી જોઈએ, દરેકને સારા રોડ રસ્તા લાઇટ અને પાણી મળવું જોઈએ। એ ડોક્ટર બાબા સાહેબ અને ભગતસિંહનું સપનું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીના સાનિધ્યમાં પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે હું બે શબ્દો કહીશ। केजरीवाल जी क्यों गुजरात आना पड़ा है? निराशा में आशा का दीप जलाने आए हैं, सुन पड़े है उदास मन में शोर मचाने आए हैं, क्यों डरी हुई है जिंदगी ये तुझे बचाने आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कही कि तेओ संबोधन करे। सब लोग आई लव यू टू। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। केम छो? मजामा? बहुत शानदार। पूरे गुजरात में एक बदलाव की आंधी चल रही है, चारों तरफ जबरदस्त आंधी चल रही है। किसी से पूछो इस बार क्या माहौल है परिवर्तन, इस बार क्या माहौल है बदलाव। चारों तरफ कुछ तो अजूब, कुछ तो भगवान करवा रहा है, कुछ तो आंधी चल रही है। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों को बदलाव चाहिए, सब लोगों को बदलाव चाहिए। तो मैं आज एक खुशखबरी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने एक जासूसी एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना है आपने? आईबी केंद्र सरकार की जासूसी एजेंसी है। केंद्र सरकार बड़ी घबराई हुई है, उनको लग रहा है गुजरात में कुछ हो रहा है। ऊपर इंद्र देवता देख रहे हैं, इंद्र देवता का प्रकोप है, इनका सिंहासन डोल रहा है। इस बार सिंहासन से उखड़ने वाला है इनका राज। तो केंद्र सरकार ने एजेंसी भेजी है, माहौल पता करके आओ क्या चल रहा है गुजरात में। आईबी की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं कह रहा, आईबी की रिपोर्ट आई है कि दिसंबर के महीने में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पर उसमें यह भी लिखा है रिपोर्ट में, सरकार तो बन रही है अभी, लेकिन बड़ी किनारे पे है, मार्जिन पे। 90-92 सीट आ रही है, 90-92। एक बार जोर का धक्का मार दो सारे जने मिलके। 1.5 महीना बचा है, 1.25 महीना, 50 दिन बचे हैं। जोर का धक्का मार दो सारे जने मिलके। 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। 150 सीट आएगी तो स्थिर सरकार बनेगी, पक्की सरकार बनेगी। सारे काम करेंगे जो काम 70 साल में नहीं हुए, जो काम 27 साल में नहीं हुए, सारे काम करेंगे। स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, रोजगार देंगे बच्चों को, सारे काम करेंगे। एक बार 150 सीट दे के देखो, भाजपा को जिंदगी भर भूल जाओगे आप लोग। तो सरकार तो बन रही है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर को सरकार बनेगी। सबसे पहला काम क्या करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। करना है कि नहीं करना है? भ्रष्टाचार इतना हो गया गुजरात में, लूट लिया इन लोगों ने। इतनी जमीन खरीद ली, इतनी कोठियां बना ली, इतनी प्रॉपर्टी बना ली अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे।
जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी इन्होंने जमीन खरीद ली। सारा पैसा स्विस बैंकों में ले गए, विदेशों में ले गए। कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे घाटे में कैसे चल रही है यार? हमारी दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही है, हमारी तो ईमानदार सरकार है, हमारी तो फायदे में चल रही है। गुजरात कैसे घाटे में चल रहा है? 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं ये हर साल बजट में। 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ बहुत होता है, बहुत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपके गांव में एक भी सड़क बनी? बताओ जरा, बनी कोई सड़क? कोई स्कूल खुला? कोई अस्पताल बनाया? कोई दवा का इंतजाम करा? कहां गया इतना पैसा? खा गए। एक एमएलए के बारे में मेरे को बताया किसी ने, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो गई। 1000 एकड़। दोस्तों, सरकार बनेगी, जितना पैसा, एक एक पैसे का हिसाब लेगा गुजरात। जितना पैसा इन्होंने लूटा है, जितना खा गए, इनके पेट में हाथ डाल के निकलवा लेंगे सारा पैसा इनका। सारा एक एक लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। पहली बार भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। गुजरात का एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा गुजरात के लोगों के भले के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर खर्च होगा। कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, और अगर चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारे वाला भी चोरी करेगा तो जेल जाएगा। अपने वाले को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी। अभी अभी भगवंत मान साहब ने पंजाब में अपने हेल्थ मिनिस्टर को जेल भेजा है। कभी सुना था अपने मिनिस्टर को जेल भेजते हुए? कट्टर ईमानदार पार्टी है, अपने को भी नहीं बख्शेंगे। हमारा बेटा भी अगर गलत काम करेगा, हमारा भाई भी गलत काम करेगा, छोड़ेंगे नहीं उसे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। अभी आप दफ्तर जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, बिजली कनेक्शन लेने, कुछ भी काम कराने पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? कोई पैसे 15 दिसंबर के बाद कोई पैसे नहीं देने। पंजाब में सारा काम लोगों का बिना रिश्वत के होता है। दिल्ली में सारा काम लोगों का बिना रिश्वत के होता है। गुजरात में 15 दिसंबर के बाद रिश्वत खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। जो पैसे मांगेगा, कोई हिम्मत करेगा पैसे मांगने की, वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो खूब पैसा बचेगा। फिर गुजरात सरकार घाटे में नहीं होगी, खूब पैसा होगा, खूब पैसा होगा। उस पैसे से क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 1 मार्च से पूरे गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त। 0 बिजली का बिल आएगा। पहले दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता था, अब पंजाब में भी 0 बिजली का। 0 मतलब 0, उसमें 0 लिखा होता है। कितने पैसे देने हैं? 0। तो हमने पंजाब में, दिल्ली में पुराने सारे बिल माफ कर दिए। किसी का 70,000 का बकाया था, किसी का सारा पुराना माफ कर दिया। मौजूदा बिजली फ्री कर दी। लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं। 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे बिजली, 0 बिजली का बिल। यह दुनिया में पहली बार हुआ है। 24 घंटे बिजली। चमत्कार है ये, चमत्कार, मैजिक। और ये चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है। ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ऊपर वाले ने मेरे को वरदान दिया है, केवल केजरीवाल कर सकता है ये चमत्कार। ना कांग्रेस कर सकती, ना बीजेपी कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया, अब गुजरात के अंदर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और 0 बिजली का बिल आएगा। दूसरा काम करेंगे, हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर मां, बेटी, बहन, हर एक के अकाउंट में 1000 रुपए डालेंगे हर महीने। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, महिलाओं को पैसे क्यों दे रहे हो? मैं कई बेटियों को जानता हूं जिनकी कॉलेज की पढ़ाई छूट जाती है क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं है। उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं कई माओं को जानता हूं, बेटी आती है ससुराल, ससुराल से मायके, मां का मन करता है
थोड़े से पैसे रख दो उसके हाथ में। मां को पति की तरफ देखना पड़ता है, बेटे की तरफ देखना पड़ता है। अब उसको देखना नहीं पड़ेगा। अब मां कमरे में जाएगी, केजरीवाल ने जो 1000 रुपए दिया वो निकाल के लाएगी और अपनी बेटी के हाथ में रख देगी। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर, हर एक को 1000 अलग मिलेंगे, 2000। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, हर एक को अलग अलग मिलेंगे, 3000 रुपए मिलेंगे। मैं अपनी सारी मां बहन बेटियों को कहना चाहता हूं, हमें तुम्हारे चिंता करवानी जरूरी नहीं। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बना दिए। एक आदमी क्या चाहता है? मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। गरीब से गरीब आदमी चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। जरूरत पड़ती है आदमी एक टाइम की रोटी कम खा लेता है, लेकिन चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। बच्चे अच्छे पढ़ गए तो मां बाप का नाम रोशन करते हैं, गरीबी दूर करते हैं। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, सबको पता है हमारे स्कूलों के बारे में। वहां पे अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं। दिल्ली में मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहे हैं। गरीबों के बच्चे शानदार उनको शिक्षा मिल रही है। गुजरात का भी मैंने पूरा प्लान बनाया। गांव गांव के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे आपके लिए। पूरे गुजरात के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे। आप बाकी सब भूल जाओ, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने। आपको छोटा सा बुखार है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपको फ्री इलाज मिलता है, डॉक्टर फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री। बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए। अगर कैंसर हो जाए 10 लाख रुपए का भी खर्चा है तो वो 10 लाख सारा फ्री, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। गुजरात के लिए हमने प्लान बनाया है, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे और 6.5 करोड़ गुजराती, हर गुजराती का पूरा इलाज मुफ्त होगा। चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी, भगवान ना करे बीमारी हो, लेकिन अगर बीमारी हुई तो आपके घर के बीमार आदमी की जिम्मेदारी मेरी है। पूरा इलाज मुफ्त होगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को गाली गलौज करना नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। अगर आपको राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना, इनको वोट दे देना। गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, इनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं, मेरे पास आ जाना, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। अगर आपको अपने परिवार के लोगों का इलाज कराना है, मुफ्त इलाज कराना है, अच्छा इलाज कराना है, मेरे पास आ जाना, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। इंजीनियर हूं, मेरे को सड़कें बनानी आती हैं, सड़कें बना दूंगा आपकी। मेरे को गुंडागर्दी नहीं आती। दिल्ली में इतने बच्चों का हमने भविष्य बना दिया, गरीबों के बच्चों का। आज उनकी दुआएं मिलती हैं हमको। इतने लोगों का फ्री में इलाज करा दिया, आज उनकी दुआएं मिलती हैं हमको। उन्हीं की दुआओं की वजह से आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। अभी अभी एक सर्वे, एक रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार की। रिपोर्ट में लिखा है पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है। मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है और पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। और गुजरात में दिल्ली से डबल महंगाई है। मतलब अगर कोई चीज दिल्ली में 100 रुपए की बिकती है तो गुजरात में 200 रुपए की बिकती है। क्यों? क्योंकि गुजरात में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। दिल्ली में 100 रुपए की चीज गुजरात में 200 रुपए की बिकती है। इनको उखाड़ के फेंक दो, ईमानदार सरकार ले आओ। दिल्ली में जो 100 रुपए की चीज बिकती है, गुजरात में भी 100 रुपए की बिकनी चालू हो जाएगी। ईमानदार सरकार लेके आओ। अभी अभी मैं देख रहा था, जब से चुनाव आ रहे हैं, 1 महीने से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से आके। यहां पे अभी पिछले महीने इनके नेता ने आके 30,000 करोड़ का पैकेज दिया है गुजरात को। 30,000 करोड़ का दिया कि नहीं दिया? 30,000 करोड़। आपको क्या मिला उसमें?
किसी का कुछ फायदा हुआ? देखो भाई, मेरे पास 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं है देने को, मैं 30,000 करोड़ नहीं दे सकता, पर मैं हर महीने हर परिवार के 30,000 रुपए की बचत करा सकता हूं। आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, आपकी महिलाओं को 1,000 रुपए दे दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, मुफ्त में शिक्षा दे दूंगा, आपके परिवार का सारा इलाज मुफ्त करा दूंगा। 30,000 रुपए की बचत करा सकता हूं हर परिवार को, आपका फायदा करा सकता हूं, आपके जो महंगाई हो रही है उससे थोड़ी सी राहत दिला सकता हूं। मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है। इतनी बेरोजगारी हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है। कौन कौन बेरोजगार है, जरा हाथ खड़े करें। इतनी बेरोजगारी है। मैं देख रहा था इन लोगों का, एक नेता, एक टीवी वाले ने पूछा कितनी बेरोजगारी है, आप इनको रोजगार क्यों नहीं देते? वो नेता पता है क्या कहता है? कहता है ये निकम्मे हैं, काम नहीं करना चाहते, काबिल नहीं है, रोजगार देने के लायक नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। खुल के गालियां दे रहा है लोगों को। इतना घमंड हो गया इनको, इतना घमंड हो गया। इस बार तोड़ दो इनका घमंड, जाके बटन ऐसा दबाना, तोड़ दो इनका घमंड, एक बार तो तोड़ दो इनका घमंड। मैं आपको रोजगार दूंगा, मैंने इंतजाम किया है सारा, मेरे को रोजगार देना आता है। दिल्ली में 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिया है। भगवंत मान ने अभी 20,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। हमें रोजगार देना आता है, हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, आपके बच्चों को 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और 10 लाख सरकारी नौकरियां और निकालेंगे नई। कई लोग मेरे से पूछते हैं ये टीवी वाले कहां से आएगी? मैं इतने स्कूल बनवाऊंगा, इतने अस्पताल बनवाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उसमें नई नई सरकारी भर्तियां होंगी, इतनी सरकारी भर्तियां होंगी। कम से कम 10 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी दोस्तों। अभी कल मैं थोड़े दिन पहले बड़ौदा गया था, वहां पे 10-15 लड़के मेरे को देख के चिल्लाने लग गए, मोदी मोदी मोदी। मैं उनको कहना चाहता हूं, बेटा जिसका नारा लगाना है लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात देख लेना, तुमको रोजगार तो केजरीवाल ही देगा। तुम्हारे घर की बिजली भी मुफ्त तो केजरीवाल ही करेगा, तुम्हारे बच्चों का भी स्कूल का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा, और कोई नहीं करने वाला। फिर मैंने उन लड़कों को बुलाया, मैंने कहा 27 साल हो गए, इन्होंने क्या दिया तुमको, क्यों नारे लगा रहे हो? कहते हैं जिन्होंने पैसे दिए थे नारे इसलिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। दोस्तों, एक अच्छी बात है, खुशखबरी है कि अगले साल भगवान राम का भव्य मंदिर, रामलल्ला का मंदिर अयोध्या में बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है रामलल्ला के दर्शन करने के लिए? सब जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार पैसे की कमी हो जाती है, आना जाना रहना, होटल में वहां रहना, पैसा नहीं होता। पूरा परिवार को लेके जाओ तो और भी पैसा लगता है। दिल्ली में हमने योजना शुरू करी है, दिल्ली में हम लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं अयोध्या जी की। स्पेशल ट्रेन चलवाई है हमने, मैं स्टेशन छोड़ने जाता हूं लोगों को, जब वापस आते हैं उनको लेने जाता हूं, इतने खुश होते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। आपको सबको भी अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाऊंगा मैं। तो दोस्तों, पूरे गुजरात के अंदर जैसे मैंने बताया एक बदलाव की आंधी चल रही है। ये लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नया इंजन ले आओ। मार्केट में नया इंजन आया है, नई पार्टी आई है, नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नई राजनीति। इस बार एक बार नई पार्टी को वोट देके देखो। अगर हम काम नहीं करें, 5 साल एक मौका मांगने आया हूं आपसे, एक मौका दे दो बस। अगर हम काम नहीं करें, अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं। और एक और चैलेंज है, आपके दोस्त होंगे दिल्ली में, रिश्तेदार होंगे दिल्ली में, फोन करके किसी से भी पूछ लेना दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर दिल्ली में कोई कह दे कि हम केजरीवाल से खुश नहीं हैं,
मेरे को गुजरात में वोट मत देना। चैलेंज है दोस्तों। जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये दोनों पार्टियां गुटरगू कर रही हैं। अब मिलके दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। रात को 12 बजे मिलते हैं ये दोनों 12 बजे मिलके दोनों ने सेटिंग करी है कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, ये स्कूल अस्पताल नहीं बनने चाहिए, ये फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए। दोनों एक साथ एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। रात को 12 बजे मिलते हैं कि कल ये गाली देनी है, दोनों मिलके एक ही जैसी गाली देते हैं। एक कहता है केजरीवाल ठग है, दूसरा कहता है केजरीवाल महाठग है। एक कहता है केजरीवाल खालिस्तानी है, दूसरा कहता है केजरीवाल आतंकवादी है। खूब गालियां दे रहे हैं। और ये कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ जाना, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बर्बाद मत करना। सर्वे में आया है उनकी 10 से भी कम सीट आ रही हैं और वो 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। अपना वोट कांग्रेस को देके बर्बाद मत करना। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर, उस बदलाव का हिस्सा बनो। ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है, कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है अपना, आप सब लोग उसका हिस्सा बनो, सब लोग उसमें शामिल हो जाओ। इस बार ये कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में मत पड़ो। जितने बीजेपी वाले हैं, जितने दूसरी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ। इस बार गुजरात के लिए काम करो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करो। 70 साल में इन दोनों पार्टियों ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया। गुजरात को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं दिया। इस बार ये जो बड़ा मौका आया है, इस मौके का हिस्सा बनो दोस्तों। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई।